हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में, इवन इन लाइव लेक्चर्स में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ बता दिया। बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हो, कोविड-19 की वजह से इस साल आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस करा गया है। सो केमिकल काइनेटिक्स में भी कुछ पोर्शंस रिमूव कर दिए गए। केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर से जो लास्ट के कुछ पोर्शंस है वो रिमूव कर दिए गए हैं। बट फॉर योर नॉलेज एज वेल एज फॉर पंजाब बोर्ड, ICSE बोर्ड एंड एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिशन्स, ये जो टॉपिक रिमूव करे गए हैं अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कंपटीशन लाइक IIT JEE मेंस या नीट से ये रिमूव करे जाएंगे या नहीं, या पंजाब बोर्ड में ये आएंगे या नहीं आएंगे, स्टेट बोर्ड्स और ICSE बोर्ड में भी अभी तक क्लियर नहीं है कि इनको कैरी करा जाएगा या नहीं। सो शायद बाद में कहा भी जाए कि नहीं किया जाएगा, और अगर नहीं कहा गया देन तब हम बहुत लेट हो जाएंगे इसको दोबारा करने के लिए। सो आई एम गिविंग यू जस्ट इंट्रोडक्शन अप टू सब्जेक्टिव लेवल, ठीक है। जस्ट लिसन द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन कॉल मी, otherwise it is the filled with the knowledge. This portion is not very important for the marks wise in this year for CBSE बोर्ड, ठीक है, बट अदर बोर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, कंपटीशन के लिए हेल्पफुल है और CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए नॉलेज के लिए हेल्पफुल है कि अगर वो आगे कंपटीशन देते हैं तो वो इसे सुन सकते हैं। इट्स द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, सो लेट्स सी। इन द केमिकल काइनेटिक्स, effect of catalyst, effect of temperature on rate of the reaction, as well as introduction of collision theory. These portions has been removed from our syllabus from the CBSE and NCERT pattern. But एक बार देखते हैं जरा ये क्या कुछ है। Please listen carefully. Dear students, if we talk about effect of temperature, effect of catalyst and collision theory, जरा सोचिए आप कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती होगी। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कैसे करती है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कब रिएक्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। जब हम किसी कंटेनर में मान लीजिए 2 रिएक्टेंट्स फिलअप कर दे रहे हैं, सपोज दीज आर द A एंड B, बट आप जानते हो कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कब करेंगे। रिएक्शन करने की जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि these two molecules must collide with each other, for chemical reactions. Obvious है, जब तक दो रिएक्टेंट्स आपस में एक दूसरे को कोलाइड नहीं करेंगे रिएक्शन कैसे कर जाएंगे भाई, ठीक है। बट नो, यू नो द ओनली कोलिजन इज द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर द रिएक्शन। आंसर इज नो। इफ वी कंसिडर अवर एटमॉस्फेयर, यू नो हियर आर टू मैनी नंबर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कुछ इनर्ट गैसेस भी है। क्या ये अभी फिलहाल रूम टेम्परेचर पर इनमें आपस में कोई रिएक्शन हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आके कोलाइड करके भाग जा रहे हैं। बट क्या इसका मीनिंग ये है कि क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कभी आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे? नहीं, रिएक्शन करेंगे, बट रिएक्शन की कंडीशंस कुछ और भी है। ऑल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मे कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी all these undergo the chemical change or chemical reaction. This is because most of colliding molecules have their average energy level. बेसिकली जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हो, सिंपली रिएक्शन ना चल रही हो, आप समझ जाइए कि उनके पास जो एनर्जी है उनके पास जस्ट एज एवरेज एनर्जी है। और एवरेज एनर्जी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर सकते, रिएक्शन नहीं कर सकते। कोई भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गैसेस के केस में जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं,
तो बेटा वो रिएक्शन तभी कर सकते हैं जब उनकी एनर्जी का लेवल इतना हो कि जब वो कोलाइड करेंगे तो इफेक्टिवली कोलाइड करें। दैट्स द अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन्स। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कोलिजन्स? रिमेंबर, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन के लिए molecules, reacting molecules basically must collide with the effective collisions. Must collide with the effective collisions. And remember, for effective collisions, molecules must possess their threshold energy or critical energy level. ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी है सिर्फ एवरेज एनर्जी। इनको आपस में रिएक्शन कराने के लिए इनको जाना पड़ेगा इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए। ये इफेक्टिवली कोलाइड होने चाहिए, और इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए इनके पास जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। जनरली मॉलिक्यूल्स के पास होती है एवरेज एनर्जी, रिएक्शन करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। एवरेज एनर्जी मॉलिक्यूल्स को, लिसन केयरफुली, एवरेज एनर्जी मॉलिक्यूल्स को थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक ले जाने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है? What is activation energy? The minimum amount of energy required to provide average energy molecules to undergo chemical reaction, to undergo their level their energy level up to threshold energy. That means you can say very clearly, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा, ये तो वो एनर्जी है जब मॉलिक्यूल्स के पास होगी तो वो रिएक्शन करेगा, तब वो आपस में इफेक्टिव कोलिजन करेगा, तब उनमें आपस में ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। बट दिस इज द एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, तब जाकर के बेटा रिएक्शन होगी। सो हियर आर द सम टर्म्स। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? This is the minimum amount of energy required to provide average energy molecules so that they undergo effective collisions to reach up their level up to threshold energy. ठीक है? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जितनी चाहिए रिएक्शन के लिए टोटल। एवरेज एनर्जी वालों को कितनी और एनर्जी दे दें कि वो थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाए। जो एनर्जी हम बीच में प्रोवाइड करते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए ज़रा, इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, सो प्लीज़ ग्राफ के थ्रू देखो। So this is the energy axis and this is the progress of the reaction. देख पा रहे? And suppose this is the energy mark, threshold energy. अगर किसी की एनर्जी इस लेवल तक आ जाएगी तो रिएक्शन कर देंगे। मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट्स थे, अभी यहाँ पे है इनकी एनर्जी A plus B, these have here
एवरेज एनर्जी। ठीक है, लेकिन रिएक्शन कराने के लिए यहां तक पहुंचना जरूरी है। सो दिस गैप इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस टोटल एनर्जी फ्रॉम हियर टू हियर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे ही आपने इसको एक्टिवेशन एनर्जी दी मॉलिक्यूल्स को, ये इस लेवल पे आए एंड देन फॉर्म प्रोडक्ट्स। This stage is basically known as activated complex। ये स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स थे। बेटा रिएक्टेंट्स की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी कम है? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन, वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट्स नीचे होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से, और अगर ये एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट ऊपर रुक जाएगा, रिएक्टेंट्स नीचे होगी। ऐसे होती है रिएक्शन। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड की, ये एवरेज एनर्जी है। अंडरस्टैंड? नाउ जब ये मॉलिक्यूल्स बेटा आपस में कोलाइड करेंगे रिएक्शन करने के लिए, तो इनकी अपनी एक होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड पर सेकेंड इफेक्टिवली, number of effective collisions between the reacting molecules per second so that the reaction takes place. Collision frequency is the number of effective collisions per seconds. That is the number of effective collisions that can take part in the reactions. And remember, for always, rate of reaction, rate of any reaction is found to be directly proportional to their collision frequency. Molecules की collision frequency जितनी ज़्यादा होगी उस reaction का rate भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन collision frequency का मतलब है those which undergo effective collisions. And experimental data shows that collision frequency and rate of the reaction is also found to be directly proportional to e raised to the power minus EA over RT, where E is the activation energy, T is the temperature. This is basically, it's a Boltzmann factor. Rate of reaction depends upon this factor. Basically, these are those number of molecules in any reacting mixture which undergo effective collisions. These are those fraction number of molecules which undergo effective collisions. So, rate of the reaction depend upon this factor as well as collision frequency. Now, here Arrhenius, name of scientist Arrhenius, suggests that overall rate of the reaction also depends upon temperature. तो 20 की बात, किसी भी रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगा ही बेटा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो आपस में कोलाइड ज़्यादा करेंगे, तो उनकी नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, so rate of any reaction is directly proportional to the collision frequency as well as e raised to the power minus EA over RT. This is those number of fraction molecules which crosses to the energy barrier or having energy greater than threshold energy, or these are the molecules which have which undergo effective collisions. यहाँ से एक इक्वेशन बनी k is equal to a raised to the power minus E over RT। ये बेटा आर्हीनियस इक्वेशन कहलाती है। And basically in this equation k is the rate constant
which represents rate of the reaction. A is the Arrhenius constant or Arrhenius parameter. E is the activation energy. ठीक है, T is the temperature, and you know R is the gas constant. वैसे तो इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, बट आपने R की वैल्यू उसी यूनिट में लेनी है जिस यूनिट में एक्टिवेशन एनर्जी हो। अगर इसका आप कभी ग्राफ बनाओगे रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन पे बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इफ यू टेक लॉग ऑफ दिस इक्वेशन, यू गेट log k is equal to log a minus EA over RT। ये मैथमेटिक्स से अगर आप इसका लॉग लेते हो तो ये बनता है, दिस log is on E base, convert it into the 10 base, then it turns to the E over 2.303 RT। ये 10 base है, 10 बेस पे 2.303 सभी में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो log k and 1/t, ठीक है, so it is the mathematics, this graph has a negative slope and this slope will give you minus E over 2.03 R when you need it। अगर बेटा हम इसको स्टडी कर लें कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 है, then this equation is again can be modified log K2 by K1 is equal to EA activation energy 2.303 R 1 over T1 minus 1 over T2। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी कर सकते हैं ऑन द रेट कांस्टेंट। It gives effect of temperature on rate constant। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पुट कर देंगे। हाँ, अगर आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इन्फिनिटी कर दो तो रेट कांस्टेंट A के बराबर हो जाएगा, आरएमएस पैरामीटर। और एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे जो टर्म आ रहा है बार बार एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू बहुत रेयरली जीरो भी हो सकती है, क्योंकि पता है एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होने का क्या मतलब है। अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन अपने आप हो रही है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ये रिएक्शन बहुत रेयर है। हाँ, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। रेडियो एक्टिव डिके, आप जानते हो कि ये ऑटोमेटिकली होते हैं, या फिर कुछ फ्री रेडिकल रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें फ्री रेडिकल्स के साथ होती है, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। इनमें कुछ एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है, मतलब इनको हमें अलग से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनके पास ऑलरेडी थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल होता है। अदरवाइज वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर व्हाट शुड बी द रेट कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन। इस इक्वेशन से रिलेटेड बेटा एक और टर्म डिफाइन है, इट आल्सो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, दैट इज व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। denoted by mu. It is defined as the rate constant, defined as the ratio of rate constant when temperature is increased by 10 degree, and generally
its value is 2 or 3. It means rate constant at T2, rate constant at T1, it is 2 or 3 basically when we take T1 is 25 डिग्री सेंटीग्रेड and T2 is 35. अगर आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हो तो उस रिएक्शन का रेट 2 से 3 गुना बढ़ सकता है. Only 2 to 3 times. Collisions can increase by 1000, more than 1000 times. But rate of reaction increase only by 2 or 3 times. It is because those number of reacting molecules which undergo effective collisions or which crosses to the energy barrier or which crosses to the threshold energy level just increased by 2 or 3 times. Okay. So this will give you the temperature coefficient, but this is that equation. It is very helpful when temperature changes. What should be the rate constant? Now, somewhat when temperature changes by more than 10 degree, then what should be the effect of temperature? Rate constant at T2, rate constant T1 can be find out by this formula. When temperature change is not by 10 degree or by some other value, take value of mu is 2. अगर आपको कहा ना जाए तो 2 लेना, कहा जाए तो 2 और 3 के बीच में कुछ भी ले सकते हो. Its value lies between 2 and 3. It's a general effect of temperature. Generally, with the increase of temperature, rate of reaction increases. But ऐसे हम find out कर सकते हैं. Now, what is the effect of catalyst? You know catalyst. If we talk about catalyst, we know catalyst alter the rate of the reaction. Catalyst alters the rate of the reaction. Now how? By decreasing or increasing, by altering the activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर करके कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं. रिमेंबर, पॉजिटिव कैटलिस्ट increases the rate of reaction by decreasing activation energy. ठीक है. पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं. नेगेटिव कैटलिस्ट वाइस वर्सा. If we take negative catalyst, decreasing the rate of reaction, by increasing activation energy. So basically catalyst directly affects to the activation energy and hence alter to the rate of the reaction. Graphically you can show, the effect of catalyst we can see. Suppose this is the reaction, this is the energy, this is the graph basically, and this is the progress of the reaction, and this is the reactants energy, this is the threshold energy level. When we provide activation energy, we get a product. This is the activation energy. This is the average energy. And this is the threshold energy. Okay. This is without catalyst, absence of catalyst. But when we use catalyst and positive catalyst, now reaction completed in this manner. वही रिएक्शन जहाँ से शुरू होनी थी वहीं से शुरू हुई, खत्म भी वहीं पे हुई, कोई भी चेंज नहीं हुआ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का. उस रिएक्शन का रेट फास्ट हो गया. अब इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी पहले से कम हो गई इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट. इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट. If we take negative catalyst,
the reaction occur in the same manner, खत्म भी वहीं पे होगी, but now activation energy changes. अब activation energy ये होगी, it increases to the threshold energy level for the reaction. It is in presence of negative catalyst. Obviously rate slow हो गया. ये जो black है ये absence of catalyst, this is due to positive catalyst, that is the reaction completed by lowering the activation energy. At this one activation energy increases, reaction becomes slow. So this is all about basic terms. What is activation energy, what is threshold energy, what is collision theory, and what is collision theory? This whole concept including effect of temperature, collision frequency, activation energy, threshold energy, all summarization is the collision theory. Okay, so dear students, watch this video, try the numericals based on Arrhenius equation and if possible, and then if you have any doubts then you can call me. Okay, thank you, thanks a lot.